सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे इनको स्वरूप जाने रागते हरि जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को धन्य धन्य तीन नित्य काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से प्रथम लंब को आधार बनाकर हम यहाँ काष्टांगार के परिणामों की चर्चा कर रहे थे और बहुत सुंदर बात यहाँ कही गई कि काष्टांगार के कथन का परिणाम क्या निकला और उसके परिणाम की दशा बतलाकर यह कहा। आपको पता है दिव्य जी क्या कथा चल रही थी? राजा सत्येंद्र विजया रानी के मोह में आसक्त था और पीछे से काष्टांगार ने जो सेनापति था उसको ये विचार आया कि अपने को सब हड़प लेना चाहिए। उसने उसके लिए योजना बनाना शुरू किया और योजना बनाते हुए उसने अन्य मंत्रियों से यह बात कही कि मेरे को यहाँ का जो देवता है वो देवता मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है कि राजा के साथ में विद्रोह करूं। मेरे को बार बार सपने में आके कहता है और मेरे ऊपर वो देवता दबाव डालता है। मैं तो करना नहीं चाहता लेकिन वो दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर। अन्य मंत्रियों ने भी मैं क्या करूं, मैं तो बहुत मजबूर हूं, मैं तो कुछ ऐसा चाहता नहीं हूं। इस तरह की बातें उसने मंत्रियों से कही। मंत्रियों ने सब समझ लिया, भांप लिया। मंत्रियों ने कहा ये तो ठीक नहीं है। अब काष्टांगार की जो ऐसी मनोदशा थी और काष्टांगार के जो ऐसे वचन थे, काष्टांगार के जो ऐसे परिणाम थे, उन परिणामों को सुनकर जगत में जीवों के अलग अलग तरह के भाव हुए। माने इन वचनों को सुनकर किसी व्यक्ति को द्वेष का भाव आता है, किसी को भय का भाव आता है, किसी को घबराहट होती है, कोई काष्टांगार को दुष्ट कहने में, सब अलग अलग तरह की सोच, जिसकी जैसी सोच। तो यहाँ निष्कर्ष रूप में वादीप सिंह सूरी आचार्य देव ने ये कहा कि देखो उपदेशदाता क्या करे, कहने वाला क्या करे, डिपेंड करता है पात्र कैसा है। समझाने वाला कितना भी कुशल क्यों ना हो, कितना भी योग्य क्यों ना हो, लेकिन समझने की योग्यता जिसमें जितनी होगी वो उतना ही समझ पाएगा। ये वस्तु स्वरूप है। आसमान से गिरने वाली जो पानी की बूंदें हैं, बादलों से बरसने वाली पानी की बूंदें, वे जिस पात्र में गिरती है उस रूप परिणमन कर जाती है। गरम गरम तवे के ऊपर यदि वे पानी की बूंदें गिरती है तो भाप बन जाती है, भस्म हो जाती है। समुद्र में गिरती है तो अमर हो जाती है वो एक ही बूंद। वही बूंद यदि नींबू के पेड़ में गिरे तो आगे खटास रूप परिणमित होकर के नींबू के माध्यम से निकलेगी। वही पानी की बूंद यदि आम के पेड़ में जाए तो मिठास रूप परिणमित होगी। वही पानी की बूंदें यदि स्वाति नक्षत्र के काल में सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। पानी में फर्क नहीं है लेकिन पात्र में फर्क है, योग्यता में फर्क है। तो जिसकी जैसी पात्रता होती है, जिसकी जैसी योग्यता होती है, वो उसी प्रकार ग्रहण करता है। समझाने वाले एक अध्यापक कक्षा में सबको एक समान समझाते हैं, लेकिन प्रत्येक बालक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार समझता है। साधारण अध्यापक या किसी व्याख्याकार की क्या बात करें, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा जैसे भी समझाने वाले हो, समव शरण में समझा रहे हो तीर्थंकर परमात्मा,
तो भी सामने बैठे हुए लोगों में से किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, कोई मिथ्या दृष्टि बना रहता है, कोई व्रत अंगीकार कर लेता है उपदेश को सुनकर, कोई उपदेश सुनकर के मुनि बन जाता है, किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और कोई ऐसे भी होते हैं जो उस उपदेश को अन्यथा स्वीकार कर वो बाहर निकल जाते हैं मारीची सरीखे। उपदेश दाता तो सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन देखो कैसा कैसा परिणमन होता है सबका। ये यहाँ जगत की स्वतंत्र परिणमन व्यवस्था को समझाते हुए यहाँ बहुत सुंदर यह बात निष्कर्ष रूप में निकाली गई है ना। तो काष्टांगार के वचन सुने और परिणाम क्या निकला। अब देखिए कि कथा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। स्वामी भक्त सेवक का स्वरूप। स्वामी भक्त सेवक किस प्रकार के होते हैं? पेज नंबर 69, श्लोक नंबर 45। आत्मग्निम धर्म दत्ताख्य सचिवो वाच्यमुचिवान गाढ़ा ही स्वामी भक्ति स्यादात्म प्राणानपेक्षिणी। क्या कह रहे हैं? उस समय धर्मदत्त नाम के मंत्री ने, एक और मंत्री का नाम खुल करके सामने आया, धर्मदत्त। देखो हो सकता है कि ये जो नाम है ये नाम भी उनके नेचर को सूचित करने वाले जैसे दिखते हैं। जैसे काष्टांगार है, नाम से लग रहा है कि काष्ट में छिपी हुई अग्नि अंगारों जैसी है, जो ऊपर से तो आवरण दिख रहा है, ऊपर से तो ऐसा लग रहा है कि इसमें आग नहीं है और अंदर में आग छिपी है, वो काष्टांगार। तो इसके नाम से इसका दुष्टपना झलक रहा है। और दूसरा दिख रहा है धर्मदत्त मंत्री। तो धर्मदत्त नाम के मंत्री ने अपनी जान को जोखिम में डालने वाली वाणी कही। क्या कहा उसने? नीति कह रहे, निश्चय से स्वामी की अतिशय भक्ति अपने प्राणों की परवाह नहीं करने वाली होती है। अपने प्राणों की परवाह नहीं करते जो स्वामी के प्रति भक्त होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वफादार है। जो वफादार होते हैं उनकी भक्ति ऐसी होती है कि हमारी जान चली जाए, पन्ना धाये जैसी समझ लो आप। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। अपने प्राण, अपने बच्चे की बलि देकर के भी, अपने बच्चे को मार करके भी उन्होंने बचाया राजपुत्र को। तो ऐसे जगत में कितने उदाहरण मिल सकते हैं, जगह जगह दिखते हैं अपने को। जानवरों के लिए भी कहते हैं वफादार है ये कुत्ता है, ये घोड़ा है, ये इतना वफादार है कि ये प्राण दे देगा लेकिन स्वामी भक्ति नहीं छोड़ेगा, चेतक जैसा। देखिए, तब धर्मदत्त नामक मंत्री ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए निम्न प्रकार वचन कहे। क्योंकि स्वामी भक्त व्यक्ति अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। ये नीति है। स्वामी भक्त व्यक्ति अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता, ये नीति है। विशेषार्थ राग अंधा होता है, वे भले ही किसी के भी संबंध में क्यों ना हो। अतः भावी संकट का विचार किए बिना ही धर्मदत्त मंत्री ने राजा सत्येंद्र के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उसने सोचा नहीं कि उसका क्या हाल होगा, कौन सी जगह पर क्या बात कह रहा है। क्या विचार व्यक्त किए? राजा प्रजा का प्राण होता है। ये धर्मदत्त मंत्री के वचन है। 46 नंबर श्लोक। राजान प्राणिनां प्राणास्तेषु सत्त्वेव जीवनात् तत्र सत्य कृत्यम लोक एव कृतम भवेत्। पूरी की पूरी नीति है यहाँ। तो उसने कहा राजा लोग प्राणियों के प्राण हैं,
जगत के जीवों के राजा है भाई। और जैसे भी हो, जो भी हो, प्रजा के पालक है, प्रजा के प्राण है, क्योंकि उनके रहने पर ही प्राणियों का जीवन है। इसलिए राजा पर किया हुआ अच्छा बुरा कर्म प्रजा पर ही किया हुआ होता है। ये उक्ति धर्मदत्त मंत्री ने कही कि भाई साहब, राजा तो प्राण है, आप राजा के साथ में अच्छा करोगे तो वो असर प्रजा के ऊपर अच्छा आएगा, और राजा के साथ यदि बुरा होगा तो उसका असर प्रजा के ऊपर भी बुरा ही आएगा। हमें बहुत गहराई से इस विषय के संदर्भ में विचार करना चाहिए। सरल अर्थ, धर्मदत्त मंत्री ने काष्टांगार को समझाते हुए कहा, राजा प्रजा के प्राण होते हैं, राजा के सकुशल होने पर ही प्रजा का जीवन सुखमय रहता है। अतएव राजा के संबंध में किया हुआ कोई अच्छा अथवा बुरा कार्य जनता जनार्दन के प्रति ही किया हुआ होता है। राजा के साथ यदि कोई बुरा होगा तो समझ लीजिए प्रजा के साथ ही बुरा होगा। तो किसके पास में जाएगी प्रजा? आप समझ लीजिए, जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज्य किया, मुगलों ने राज्य किया हो, जो भी इतिहास अपने सामने उपस्थित है भारत का, तो राजाओं के साथ में यदि बुरा हुआ या राजाओं को अपने अधिकार में ले लिया, उन्होंने राजा को अपने वश में कर लिया, तो प्रजा के साथ भी अत्याचार होने लगे। जब राजा के साथ में अच्छा होने लगा, जिस प्रजा ने राजा का साथ दिया और राजा का सहयोग किया, लोगों ने अपने प्राणों की कीमत पर भी, तो फिर वो देश आजाद हो गया और वो स्वतंत्र रूप से, निराबाद रूप से स्वतंत्रता से रहने लगे। माने अच्छा और बुरा ये राजा के साथ अच्छे बुरे के ऊपर निर्भर करता है। निमित्त की प्रधानता से कथन है, राजा के निमित्त से प्रजा का दैनिक जीवन शांतिमय सुखमय रहता है। राजा का निमित्त न हो तो नैमित्तिक कार्य प्रजा के शांतिमय सुखमय जीवन का अभाव रहता है। इस प्रकार निमित्त की मुख्यता से राजाओं पर किया गया अच्छा बुरा व्यवहार जनता के प्रति ही किया हुआ समझना चाहिए। राजद्रोह में 5 पाप समाहित है। ये सब नीति के श्लोक कह रहे हैं, यहाँ लगातार लाइन से नीतियां बतला रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं। राजद्रोह कभी नहीं होना चाहिए। हमें कानून के साथ में, या समझ लीजिए अपनी जो राज्य व्यवस्था है उसके विपरीत कभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसमें 5 पाप समाहित हो जाते हैं। ये हमें एक तो देशभक्ति की प्रेरणा दे रहे हैं, दूसरा हमारे को राज्य में, अपने देश में चल रही नीति के पालन करने का संदेश दे रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। बात भले ही धर्मदत्त मंत्री की हो, बात भले ही काष्टांगार की हो या सत्येंद्र के राज्य से संबंधित हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी बातें हमारी लाइफ पर इसलिए लागू होती है कि ये राज्य विरुद्ध है। यदि आप अपनी गाड़ी को राइट साइड में चलाते हैं तो लेफ्ट साइड में चलना होता है ना। यहाँ रोड के कौन सी साइड गाड़ी चलाएंगे आप? लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे चलते समय? क्या नहीं, पैदल चलने की बात, और गाड़ी चलाना हो तो कौन सी साइड चलेंगे? लेफ्ट चलेंगे। या आपके राज्य में, भारत में लेफ्ट साइड चलने का विधान है, अमेरिका में राइट साइड चलने का विधान है। जहां जिस राज्य में हो, जहां जिस देश में हो, उस देश के नियमों का पालन करें, ठीक है। जितनी उम्र में वोट डालने की व्यवस्था हो, जितनी उम्र में खड़े रहने की व्यवस्था हो, इलेक्शन में खड़े होने की व्यवस्था हो, जो भी राज्य के नियम कानून जिस जिस तरह से जो लागू होते हो, अतिक्रमण नहीं करना, ठीक है ना, टैक्स बराबर देना, ये सब राज्य की नीतियों के पालन करने का संदेश है। देखिए, राजद्रोह यदि हमारे माध्यम से किया गया तो 5 पाप उसमें समाहित होंगे। एवं राजद्रोहं हन्त सर्वद्रोहित्व संभवे, राजद्रोहेव किं न स्यात् पंचपातक भाजनम। नीति इस प्रकार, राजद्रोही पुरुषों के द्रोह में संपूर्ण पुरुषों का द्रोहपना संभव होने पर खेद है। क्या राजद्रोही ही 5 पापों का करने वाला नहीं होता
हिन तो अवश्य ही होता है। पूर्व श्लोक में युक्ति पूर्वक कहे गए राजद्रोह रूप एक पाप में समस्त जनता के साथ द्रोह करना समाहित है। अतएव एक राजद्रोही पापी समस्त हिंसादि 5 पापों को करने वाला सिद्ध होता है। राजद्रोही में राजा को मारना आ गया, अतः इसका अर्थ क्या हुआ? हिंसा पाप तो हो ही गया। राजद्रोह में राजा की हिंसा की बात तो हो ही गई। जैसे पुद्गल के स्पर्श, गंध और वर्ण, इन 4 विशेष गुणों में से कोई भी एक गुण जहां हो, वह अन्य 3 गुण कदाचित अज्ञानियों के ज्ञान में स्पष्ट भाषित न होते हो, तो भी वहां शेष 3 गुण अवश्य होते हैं। जानते हैं ना आप लोग, पुद्गल क्या होता है? पुद्गल जो दिख रहा हो, जो छूने में आए, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो, वो सब पुद्गल है। पुद्गल एक द्रव्य का नाम है। द्रव्य 6 हैं। जीव, पुद्गल, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों में से मैं तो जीव द्रव्य हूं। पुद्गल द्रव्य शरीर और ये सब संयोग पुद्गल है। रूपीण है पुद्गलाः, स्पर्श रस गंध वर्ण बनते हैं पुद्गलाः। तत्वार सूत्र के सूत्र हैं ये 5वें अध्याय के। धर्म द्रव्य किसका नाम है? चलने में सहयोगी। अधर्म द्रव्य रुकने में सहयोगी, याद रखना। आकाश द्रव्य स्थान प्रदान करे सारे लोक को, और काल द्रव्य परिणमन, बदलने में सहयोगी। ये शब्द याद रहने चाहिए। ये बीच बीच में इसलिए बोल देता हूं कि पुरानी हो जाती है ना बातें, तो याद रहे, सबके उपयोग में रहे। पुद्गल किसे कहे? जो आंखों से दिखाई देता हो वो सब पुद्गल है। और पुद्गल में 4 मुख्य गुण है। जहां एक होगा वहां 4 होंगे। बोलो, हवा कौन सा द्रव्य है? आंख से तो दिखता नहीं है, स्पर्श हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें कलर भी है। क्या कह रहे हैं? जो स्पर्श हो रहा है ना, जिसमें स्पर्श है उसमें गंध भी होगी, उसमें वर्ण भी होगा, उसमें रस भी होगा। जब ज्यादा अति तीव्र मात्रा में होता है तो आपको पकड़ में आता है, जब हल्की मात्रा में होता है तो पकड़ में नहीं आता है। बोलो, हवा में रस है या नहीं है? हवा में रस है या नहीं है? स्पष्ट तो समझ में आ रहा है। रस समझ में आता है कि नहीं? गंध समझ में आती है कि नहीं? गंध भी समझ में आती है, क्योंकि हवा में कभी कभी दुर्गंध और सुगंध महसूस करते हैं हम। तो हवा में स्पर्श भी है, हवा में गंध भी दिख रहा है। और हवा में रस है या नहीं है, कि जब दुर्गंध अधिक होती है ना तो आपका मुंह खराब हो जाता है। क्या वो जो दुर्गंध है ना, उस दुर्गंध से आपका मुंह इतना खराब होता है कि कभी बहुत ज्यादा रोड पर कहीं बदबू आ रही हो तो आपका मन करता है कि थूक दो। क्या थूक रहे हो आप? वो जो रस आया है ना उसका, क्या वो रस भी है। माने जहां एक होता है वहां 4 होते हैं। हाँ, सब पता लगता है। ऐसे ही समझो आप, हवा में रंग भी पता लग सकता है आपको। क्या? धुआं में दिखता है, जहां बहुत ज्यादा होगा वहां दिखाई देगा। बादल, जो आसमान जो दिखाई दे रहा है, वो कौन सा द्रव्य है? बाहर निकलने पर जो ऊपर दिख रहा है उद्गल है, क्योंकि दिख रहा है, कलर है ना। एक होगा वहां 4 हैं। ये तो इन्होंने सिद्धांत बतलाया है, जिसको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है। बात क्या कहना चाहते हैं? जहां एक पाप होता है वहां 5 पाप होते हैं। जहां हिंसा होगी वहां झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह भी होंगे। चलिए, 4 पाप भी वहां नियम से होते हैं। जहां 5 पापों में से एक ही पाप हो रहा हो तो भी वहां अन्य 4 पाप
नियम से होते ही हैं, इसलिए सावधान रहो। 48 नंबर श्लोक देखो, राजा परम देव है। तो कह रहा है ना, देव आ गया, देव कह रहा है। तो ये धर्मदत्त क्या कह रहा है? राजा ही परम देव है, इसके ऊपर कोई देव नहीं है तुम्हारे लिए। देखो, रक्षन्त्येवात्र राजानो देवान् देहव्रतोऽपि च देवास्तु नात्मनोऽप्येवं राजा ही पर देवता। इस लोक में राजा लोग ही देव और अन्य प्राणियों की भी रक्षा करते हैं। राजा ही देव हैं, वे ही अन्य प्राणियों की रक्षा करते हैं, परंतु देवता माने अपनी भी रक्षा नहीं करते हैं। इसलिए राजा ही निश्चय से उत्कृष्ट देवता है, राजा ही उत्कृष्ट देवता है। सरल अर्थ देखो, ये कह रहे इसलिए राजा ही निश्चय से उत्कृष्ट होता है। हाँ, देवता अपनी भी रक्षा नहीं करते, खुद की भी नहीं करते, ऐसा कह रहे। देखो सरल अर्थ में क्या कहते, स्वामी भक्त धर्मदत्त राज्य सभा में ही ताष्टांगार को सत्य स्वरूप समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस जगत में राजा लोग ही देवों और प्राणियों की रक्षा करते हैं, परंतु देव स्वयं की भी रक्षा नहीं करते हैं, इसलिए राजा ही परम देव है। अतः आप राजा सत्येंद्र के विषय में अन्यथा मत सोचिए। साफ साफ कह दिया भाई साहब, आप उसके बारे में अन्यथा मत सोचिए। विशेषार्थ, राजा देवों की रक्षा करते हैं, इसका अर्थ वीतराग देव की मूर्तियां धर्म साधनों के मुख्य अंग हैं, जिनका निर्माण और सुरक्षा करना राजा का उत्तरदायित्व है। देखो, देव का अर्थ क्या किया इन्होंने, विशेषार्थ करते हुए कह दिया कि राजा देवों की रक्षा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, धर्म के साधन ये देव है ना, जो सामने विराजमान है मंदिरों में, जो प्रतिमाएं हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं, धर्म की भी रक्षा करते हैं, धर्मायतनों की भी रक्षा करते हैं, प्रतिमाओं की भी रक्षा करते हैं। अतः जिन देवताओं की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसी मूर्तियों की रक्षा का उत्तरदायित्व भी राजाओं का होता है, तथा राजा प्राणियों की रक्षा करते हैं। ये तो स्पष्ट ही है, क्योंकि सुचारू राज्य व्यवस्था में ही मनुष्य और पशुओं का जीवन सुरक्षित रहता है, क्योंकि उनके माता पिता राजा ही हैं, माता पिता भी राजा जैसे ही हैं। इसलिए राजद्रोह नहीं किया जाना चाहिए। जब ये बात कही गई तो समझ लीजिए आप, माता पिता के प्रति भी विद्रोह नहीं होना चाहिए। देव अपनी स्वयं की भी रक्षा नहीं करते, अर्थात मंदिरों में प्रतिष्ठित धातु पाषाण की देव मूर्तियां स्वयं की रक्षा कहां करती है। चोर उन प्रतिमाओं को उठा करके ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, विरोधी लोग उन प्रतिमाओं को खंडित कर देते हैं। वे प्रतिमाएं स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाती। दुष्टों और चोरों से उनकी सुरक्षा राजा लोग ही करते हैं। अतः राजा ही परम देव है। देखिए, राजद्रोह महा अनर्थकारी है। 49 नंबर का श्लोक कहते हैं आगे, किंचात्र देवतं हन्ति देवतद्रोहिणं जनम राजा राजद्रोहं वंशं वंशान्यन्यच्च तत्क्षणे। फिर नीति है, देखो आप यहां भी लगातार नीति के श्लोक है, कथा नहीं चल रही है। और इस श्लोक में देवता अपने से द्रोह करने वाले मनुष्य को मारते हैं, परंतु राजा राजद्रोहियों के कुल और वंश के मनुष्यों को एवं उनकी धन संपत्ति आदि को भी उसी समय नाश कर देता है। राजद्रोहियों के कुल को भी खत्म कर देता है, उनकी धन संपत्ति को भी नष्ट कर देता है राजा।
धर्म नृत्य पुनः समझाते हैं। इतना ही नहीं, और भी सुनो, इस दुनिया में व्यंतरादि देव तो मात्र अपने में से द्रोह करने वाले लोगों को ही दुख देते हैं। दुख देते हैं व्यंतरादि। किसको दुख देते हैं? जिसके स्वयं का पाप कर्म का उदय हो, उसके दुख में निमित्त बनते हैं। और क्या कह रहे हैं यहां? अपने से द्रोह करने वाले, उनको ही दुख देते हैं। व्यंतर किसको दुख देगा बताओ? आपके पाप कर्म का उदय और आपके साथ में पूर्व जन्म की कोई दुश्मनी, दो बातें हैं क्या? अकेला ये नहीं हो सकता है कि वो पूर्व जन्म की दुश्मनी से आपसे आपके प्रति कुछ करे। आपके पाप कर्म का उदय भी चाहिए, और पाप कर्म का उदय तो हो तो भी वो व्यंतर आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। क्यों नहीं बिगाड़ रहा है? क्योंकि उसका आपके साथ में कोई बैर भाव नहीं है पिछले जन्म का। तो आपके पाप कर्म के उदय से दूसरा तो कुछ कर रहा है, लेकिन व्यंतर कुछ नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं आप? जैसे समझिए, मेरे पाप कर्म के उदय में किसी व्यक्ति ने मेरे साथ में दुश्मनी निभाई, तो मैं ये कह रहा हूं यदि मेरे पाप कर्म का उदय ही कारण हो, अकेला एक तरफा चले, तो सारा ही जगत दुश्मन हो जाना चाहिए ना मेरा। वही व्यक्ति दुश्मन क्यों हुआ? क्योंकि उसने ही पूर्व जन्म में हमारे साथ में या हमने उसके साथ में कुछ किया था। एक तो हेतु ये हो गया, जिसके साथ में पिछला कुछ हमारा क्या कहेंगे सौदा पेंडिंग पड़ा हो, एक चीज। और दूसरी चीज हमारे पाप कर्म का उदय हो। मान लीजिए किसी के साथ में सौदा पेंडिंग पड़ा है, उसके साथ में हमने बुरा किया था, तो जब हमने उसके साथ में बुरा किया था तो पिछले 10 साल से हमारा क्यों नहीं बिगाड़ रहा है? कहां से बिगाड़े? मेरा तो उदय पुण्य का चल रहा है, वो क्या बिगाड़ लेगा? तो वो कब बिगाड़ने में समर्थ होगा? जब उदय इधर भी पाप का आएगा और उधर भी द्वेष भाव खड़ा होगा। इसका मतलब इन दो चीजों का परस्पर में जब कॉम्बिनेशन होता है तो काम होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जिसे कहते हैं, उपादान की तैयारी और बाहर में निमित्त का योग। देखिए, ये व्यंतर क्या करते हैं? अपने से द्रोह करने वाले लोगों को ही दुख देते हैं, किंतु राजा तो राजद्रोही के साथ ही उनके वंशजों और संबंधियों एवं उनके धन संपत्ति आदि सबका भी नाश कर देता है। राजा ऐसा काम करते हैं विशेषार्थ से। देवद्रोही को दुख देते हैं, उनका नाश कर देते हैं। इसका भावार्थ यहां देव का अर्थ भवनवासी और व्यंतरवासी हीन पुण्यवान देवों से है। देवादिदेव अरहंत एवं सिद्ध भगवंतों से नहीं। मतलब समझ रहे ना, देव दुख देते हैं, इसका अर्थ ये जो भवनवासी व्यंतर आदि जो देव है ना, ये दुख देते हैं। हमारे जो अनंत और सिद्ध देव हैं वे दुख नहीं देते। देव, सच्चे देव, देव, अदेव और कुदेव, 4 प्रकार से चर्चाएं आती है शास्त्रों में। तो जो हमारे अनंत सिद्ध परमात्मा है, ये सच्चे देव हैं, इनको भी देव कहते हैं। देव, देव शास्त्र गुरु पूजा, तो देव बोलते ही है ना। देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं हम। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु की पूजन में आरती चढ़ाए जाते हैं। क्यों? देव है वो। तो सब देव तो 4 ही प्रकार के होते, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में। अरे वो देव गति वाले देव हैं, ये सच्चे देव हैं। शब्द एक जैसा है लेकिन भाव दोनों का अलग अलग है। तो अरहंत सिद्ध देव किसी का भला बुरा नहीं करते, किसी को दुख सुख नहीं देते। इसलिए देवादिदेव अरहंत एवं सिद्ध भगवंतों से यहां अभिप्राय नहीं है। ये देव गति के देव रागी द्वेषी ही होते हैं।
हमारे सच्चे देव तो वीतरागी ही होते हैं, और देवगति के देव रागी द्वेषी होते हैं। उनके मन में पूर्व जन्म के संबंध के कारण किसी मनुष्य से राग द्वेष रह सकता है, पिछले जन्म के संबंध के कारण। अवधि ज्ञान भी होता है, और पूर्व जन्म के संस्कार वश भी होते हैं। देवों में तो हम अवधि ज्ञान से बदला लेने की बात सोच सकते हैं, लेकिन मनुष्यों में ऐसा क्यों होता है? कभी कभी पीछे शायद इस तरह की भी नीति की बातें कही थी, मेरे मन में ऐसा खोटा भाव क्यों आ रहा है इसके प्रति, मेरे मन में इसके प्रति ऐसा खोटा भाव क्यों आ रहा है, क्या पता क्या बात है। मेरे मन में इसके प्रति ऐसा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे मन में इसके प्रति द्वेष बुद्धि क्यों आ रही है? हो सकता है वो उधर का कहीं संबंध, पूर्व जन्म का कहीं संबंध वो उभर करके सामने आने की स्थिति बन रही है। देखो स्वयं के स्वरूप को जानने की निरंतरता क्यों नहीं रहती? अब ये तो भेद विज्ञान की कमी है, विचार भी नहीं है। अपने स्वरूप को जानने की रुचि क्यों नहीं रहती, ऐसा प्रश्न है इनका। निरंतरता क्यों नहीं रहती? अनादि के मिथ्यात्व के संस्कार है, वर्तमान का मिथ्यात्व हावी है, होनहार भी भली नहीं है, और विषयों के प्रति अभी हमारा रस पूरी तरह से टूटा भी नहीं। पर के प्रति हमारी आसक्ति का जो परिणाम है, वो आसक्ति का परिणाम भी बराबर बना रहता है। भले ही जिनवाणी के अनुसार वचन कभी कभी हम कहते हो, लेकिन फिर भी सच्चाई तो यही है। हम क्या करें? इसलिए वो बात बार बार में आती है उठ करके। जैसे हम कितना भी अपने आप को निर्लोभी कहते हो, लेकिन कभी कभी किसी किसी प्रसंग में फिर वो लोभ उभर करके सामने आ जाता है। कभी आप लाखों रुपया खर्च करके अपने आप को कहते हो निर्लोभी, मुझे तो कोई लोभ नहीं है, हो जाए जितना हो जाए यार, खर्च कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी आप 2 रुपए के लिए सब्जी वाले से बहस करने लगते हो। क्या अब ये क्या हो गया है? अभी देखो समय प्रसंग परिस्थिति की बात बन जाती है इस तरह की। एक तरफ तो आपने शोरूम पर जाकर के 10-20 हजार ऐसे लगा दिए, आपने रेट नहीं पूछी, क्वालिटी नहीं देखी, तो कुछ नहीं, ये तो अच्छी कंपनी का मिल रहा है। और आपने, और यहाँ रिक्शे वाले ने आपसे कहा कि भाऊजी यहाँ के तो 60 रुपए लगेंगे, 50 नहीं लेगा क्या? अब यहाँ 10 रुपए में दिमाग लगा रहा है। माने 10 रुपए के चक्कर में दिमाग लगा रहा है और हजारों में परवाह नहीं कर रहा है। ये कैसी स्थिति है? समय समय की बात है। ये कभी कभी हमारे मन में वैराग्य का भाव आता है, और कभी कभी तीव्र राग का भाव आ जाता है। कभी कभी ये लगता है कि मैं अपने को तो अपने में ही रहना चाहिए, बस निकलूं ही नहीं बाहर। और कभी लगता है कि हाँ ठीक है यार, वो तो है, बाकी व्यक्ति भी तो है। देखिए, देवगति के देव रागी द्वेषी ही होते हैं, क्योंकि वे चतुर्गति में परिभ्रमण करने वाले होते हैं, वे भटकने वाले होते हैं। वे तो अभी वहां से मर करके क्रियंच या मनुष्य गति में आने वाले हैं। उनके मन में पूर्व जन्म के संबंध के कारण किसी मनुष्य से राग द्वेष रह सकता है। अवधि ज्ञान से वे देव जिसे शत्रु मानते हैं, उसके पाप कर्म का उदय हो। समझना क्या कह रहे हैं भैया? अवधि ज्ञान से जाना ये शत्रु है मेरा, फिर क्या हुआ? जिसके पाप कर्म का उदय हो और देव विशेष सामर्थ्यवान हो तथा उसे पूर्व शत्रुता का स्मरण आ जाए, तो कदाचित किसी का बुरा करने में निमित्त हो सकते हैं। इसलिए आपको किसी देवता से डरना नहीं चाहिए, आपको किसी भूत से डरना नहीं चाहिए, आपको किसी यंत्र से डरना नहीं चाहिए। आपका कोई देवी देवता बुरा नहीं कर सकता है। कब तक? मेरे पाप कर्म का उदय नहीं है, ये क्या बिगाड़ लेगा? और मेरे पाप कर्म का उदय है तो फिर ये क्या कर लेगा? फिर रक्षा करने वाला देव भी कुछ नहीं कर सकता। सीता के पाप कर्म का उदय था तो रावण उठा करके ले गया। पाप का उदय था, रावण उठा करके ले गया। उस समय देव लोग क्या कर रहे थे भाई साहब? क्यों नहीं आए बचाने के लिए? क्यों उठा करके ले जाने दिया उसको? उस समय सीता की रक्षा के लिए आना चाहिए था या नहीं? फिर क्या हुआ? फिर देखो आप, परिस्थिति बदल गई।
फिर जब सीता की अग्नि परीक्षा, तो देवलोग आ गए पुष्प वृष्टि करने के लिए। समय समय की बात है, समय बदल गया। देव तो पहले भी वही थे और बाद में भी वही है। समय बदल गया माने अपना उदय बदल गया। अपना उदय बदल गया तो जो रक्षा करने वाले थे वे ही प्राण लेने वाले बन गए। अपना उदय बदल गया तो जो प्राण हरण करने के लिए आए थे वे ही हमारा सहयोग करने वाले बन गए। बोलो ऐसा भी हो जाता है। इंदिरा गांधी की रक्षा करने वाले लोग ही उसके प्राण हरण करने वाले हुए। बोलो क्या करें, रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं। कभी आपने ऐसी परिस्थितियां भी देखी होगी कि जो मारने के लिए आए थे क्या वे सेवक और सहयोगी बन करके बैठ गए। हम तो आपका ही सहयोग करेंगे, हमें तो मालूम ही नहीं था आपके प्रति हम गलती हो गया, अब हम उसको देख लेंगे। लो ये क्या हुआ, जिसने हमें भेजा था आपको मारने के लिए, जो मारने के लिए आए थे वे आपके सहयोगी बन गए। समय बदलते देर नहीं लगती है, परिस्थितियां बदल जाती है, समय बदल जाता है। कब? जब उदय बदलता है। उदय किसका? अपना, अपने द्वारा किए गए कर्म, अपना ही उदय। तो किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है, स्वयं का ही दोष है। क्या? हाँ, समय को बदलने में समय नहीं लगता, ये वस्तु स्थिति है। मित्र आई हो जाए जगत में, अशुभ उदय के आने से। क्या? जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। क्या क्या कहा? पुण्य की जो अकड़ है, पुण्य का जो करार है, पुण्य का जो उदय है, जब तक नहीं बीत रहा है ना, पुण्य का उदय चल रहा है, चलने दे। तो हजार अवगुण करे तेरे को माफ दिखाई देंगे। अरे अपना कोई क्या बिगाड़ लेगा, अपना कोई क्या बिगाड़ लेगा। जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। और जिस क्षण वो पुण्य का उदय क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर दुनिया ये कहेगी कि पाप का घड़ा फूट गया, पाप का घड़ा भर गया। फिर दुनिया ये कहने लगी। इस स्वरूप है, क्या करें। आप देखिए ऋषभ देव जैसों के साथ में जब जन्म से ही गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही देवलोग रत्नों की बरसात कर रहे थे। अब जब दीक्षा लेने के बाद में उदय बदला, 6 महीने तक ध्यानस्थ रहने के बाद में जब वे आए, विहार के लिए निकले, आहार के लिए निकले, आहारचर्या के लिए, तो कोई बताने वाला नहीं था। अब कहां चले गए सारे देव? अब करनी चाहिए थी ना आकाशवाणी, अब जगत के जीवों को संबोधन करना चाहिए था ना, बताना चाहिए था ना। लेकिन नहीं भाई साहब, अब सारे देव सो गए जा करके। अभी तो दीक्षा कल्याणक मनाया है, अब तो केवल ज्ञान कल्याणक में आना है, पता नहीं कब होगा। जब तक केवल ज्ञान कल्याणक नहीं आए तब तक तो सो लो। देव लोग सोते नहीं, लेकिन क्या करें, उदय बदल गया। चलो कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ? पूर्व शत्रुता का स्मरण आ जाए, देव विशेष सामर्थ्यवान हो और पाप कर्म का उदय हो, तो किसी का बुरा करने में निमित्त हो सकता है। निमित्त होते हैं, इसका अर्थ समझो आप। जब किसी मनुष्य को अपने पाप कर्म के उदय से मोहवश दुख होता रहता है, उस समय देव भी वहां पास में उपस्थित रहते हैं। दुख में निमित्त कुछ कार्य करते हैं, ऐसा स्थूल दृष्टि से अर्थात संयोग के कारण लगता है, इसे ही निमित्त है, ऐसा कहते हैं। वस्तु स्थिति देखी जाए तो देव कुछ दुख देते नहीं। कोई किसी का अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता, यह जिनेंद्र कथित धर्म का मूल मर्म है। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता है। मैं किसी का भला कैसे करूं, उसके पुण्य का उदय नहीं हो तो मैं क्या भला करूंगा बताओ। मैं कैसे किसी का बुरा कर सकता हूं, सामने वाले का पाप का उदय ही नहीं है।
मैंने तो बहुत कोशिश की सामने वालों का बुरा करने की, लेकिन उनके पाप का उदय नहीं था। कौरवों ने तो बहुत प्रयास किए पांडवों को जान से मार देने के, लेकिन क्या किया, क्या कर लिया, वनवास दे दिया उन्हें, क्या अज्ञातवास में रहने के लिए भेज दिया और वहां उनको मारने के प्रयास किए। लाक्षागृह बना करके उसमें उनको लाक्षागृह में आग लगा दी, उनको जला देने का प्रयास किया। 5 गांव देने को उनको तैयार नहीं थे और 100 के 100 मिलकर के पूरे पांडवों को मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, क्या बिगाड़ लिया, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो कौन किसका बिगाड़ सकता है, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता भाई साहब। जब तक सामने वाले के स्वयं के पाप कर्म का उदय नहीं हो, तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते। नहीं साहब, बुरा तो हम करना भी नहीं चाहते हैं किसी का, हमारी तो भावना है कि हम सबका भला करें, लेकिन तुम भला करोगे कैसे, उसके पुण्य का उदय नहीं हो तो तुम भला करोगे कैसे, ये तो बताओ। ये बंद अधिकार की गाथाओं का मर्म है, कहां चल रहे हैं अभी, बोलो। बंद अधिकार की गाथाओं के मर्म है समय सारे, ये धर्म का मर्म है। अच्छा बुरा नहीं कर सकता है, सुखी दुखी नहीं कर सकता है। राजा राजद्रोह करने वाले मनुष्य का, उसके वंश के सभी लोगों और उसके धनादि का भी तत्काल ही नाश करने में निमित्त हो सकता है राजा। अतः देवद्रोह से राजद्रोह महाअनर्थकारी है। क्या कह रहे हैं, देवद्रोह की तुलना में राजद्रोह महाअनर्थकारी है। अतएव राजद्रोह करने का आपका विचार विनाशकारी है, इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार स्वामी भक्त मंत्री धर्मदत्त कृतज्ञ काष्टांगार को समझाते हैं। माने वो काष्टांगार को इस प्रकार समझाते हैं। ये बातें सब नीति के माध्यम से बहुत सुंदर बातें कह दी है। आपके चित्त में किसी का भला करने का परिणाम आता हो तो आप ही का भला होगा, आपके चित्त में किसी का बुरा करने का परिणाम आ रहा है तो आपका ही बुरा होगा। आपका यह परिणाम दूसरे का भला बुरा करने में समर्थ नहीं है, लेकिन भलाई के विचार मात्र से आपने पुण्य बांध लिया, बुराई के विचार मात्र से आपने पाप बांध लिया। स्वयं सतर्क रहे, स्वयं सावधान रहे। राजा का उपयोग अग्नि के समान करने की प्रेरणा आगे आगामी श्लोक में दे रहे हैं। शेष चर्चा कल करेंगे। अभी